भीलवाड़ा के सर्राफा बाजार और गुल मंडी क्षेत्र में आज उस समय इतिहास जीवंत हो उठा जब जीनगर समाज द्वारा पारंपरिक कोड़ामार होली का भव्य आयोजन किया गया। लगभग 200 वर्षों से चली आ रही ये परंपरा आधुनिक दौर में भी समाज की सांस्कृतिक जड़ों की मजबूती का एहसास कराती है। रंगतेरस के पावन अवसर पर उत्सव की शुरुआत सुबह 10 बजे जीनगर समाज भवन से हुई। समाज के युवा और बुजुर्ग पारंपरिक वेशभूषा में ढोलन गाड़ों की थाप पर नाचते गाते जुलूस के रूप में गुल मंडी पहुंचे। आयोजन का मुख्य आकर्षण देवर भाभी के बीच हंसी ठिठोली और कोड़ों की मार का अनोखा खेल रहा, जो महिलाओं के सम्मान और उनके सशक्त स्वरूप का प्रतीक माना जाता है। मैदान में रंग से भरे बड़े कड़ाव रखे गए थे। महिलाओं ने कोड़ों के साथ सुरक्षा घेरा बनाया, जबकि पुरुष उसे तोड़कर रंग डालने की कोशिश करते रहे। कार्यक्रम में कैलाश सांखला, दुर्गालाल सांखला, नाथुलाल पंवार, बंशीलाल बोराना, रमेश गोयल, मुकेश सिरोया, विजय डाबी और राजेश सांखला सहित कार्यकर्ताओं ने व्यवस्थाएं संभाली। अंत में सभी ने रंग गुलाल लगाकर स्नेह मिलन किया। भीलवाड़ा के अंदर एक अनोखी होली खेली जाती है जो जीनगर समाज द्वारा खेली जाती है। ये पर्व होली के 13वें दिन मनाया जाता है। इसके अंदर भाभी देवर का त्यौहार मनाया जाता है, जिसके अंदर महिला कोड़े से देवर को पीटती है और देवर अपने एक पानी से बौछार करता है महिला पर। तो भाभी देवर का त्यौहार कहलाता है। जो कोड़े बरसाती है, उस कोड़े से अपने बीच बचाव वो पानी से बचाव करता है और कोड़े मारती है महिलाएं। और ये त्यौहार होली के 13वें दिन खेला जाता है। इसके अंदर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और साल भर के अंदर जो एक दूसरे की बुराइयाँ होती है उसका विनाश होता है हमारे यहाँ। और ये एक स्नेह मिलन का कार्यक्रम होता है और इसी के साथ सामूहिक भोज का कार्यक्रम होता है। इसे होली स्नेह मिलन भी कहा जाता है। और भीलवाड़ा के अंदर, राजस्थान के अंदर ये कोड़ामार होली यहीं खेली जाती है और कहीं नहीं खेली जाती। पहले पूरे भारतवर्ष में त्यौहार बनाया जाता था, आज इसको जिंदा केवल जीनगर समाज नहीं रखा गया है। गैस की बढ़ती किल्लत के बीच भीलवाड़ा प्रशासन ने अवैध रिफिलिंग सेंटरों के खिलाफ सख्त अभियान शुरू कर दिया है। आरके कॉलोनी के सेक्टर एफ में चल रहे एक अवैध गैस रिफिलिंग सेंटर पर प्रशासन की संयुक्त टीम ने छापा मारकर बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर एसडीएम अरुण कुमार जैन, डीएसओ अमरेंद्र कुमार मिश्र और पुलिस उपाधीक्षक सीओ सिटी की टीम मौके पर पहुंची और मकान नंबर F122 सहित आसपास के परिसर की तलाशी ली। जांच के दौरान पप्पूलाल प्रजापत के मकान और पास की दुकानों से 17 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए गए, जिनके संबंध में कोई वैध दस्तावेज नहीं मिले। तलाशी में गैस रिफिलिंग में इस्तेमाल होने वाली मशीनें, बांसुरी, रेगुलेटर और अन्य उपकरण भी जब्त किए गए। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि यहां घरेलू गैस का अवैध भंडारण कर वाहनों में अवैध रूप से गैस भरी जा रही थी। डीएसओ अमरेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि पिछले 3-4 दिनों में प्रशासन 87 सिलेंडर जब्त कर चुका है और अवैध रिफिलिंग के खिलाफ ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। आज किसी मुखबिर ने ये सूचना दी थी कि इस आरके कॉलोनी में एफ सेक्टर में 122 नंबर के मकान के आसपास, जहाँ पे एक दुकान भी है, वहाँ अवैध रूप से घरेलू गैस की कालाबाजारी भी की जाती है और गैस रिफिलिंग भी की जाती है। इस सूचना पे हमारे एसएमई श्री अरुण कुमार जी जैन और हमारे सीओ साहब पुलिस दोनों पहुंच गए थे यहाँ मौके पे आने के बाद पप्पूलाल जी के मकान, जो पप्पूलाल प्रजापत हैं, उनके मकान और उनके पड़ोस में एक जो दुकान है और उसके पड़ोस में एक और मकान है। तो एक ही परिवार के लोग हैं, अन्य कई सदस्य हैं। इन तीनों की तलाशी अगर ली गई तो ये पाया गया कि 17 घरेलू गैस सिलेंडर बिना कागजात के इनके भंडारण में थे। तो एक तो घरेलू गैस का अवैध भंडारण इनके द्वारा किया गया था। इसके साथ ही रिफिलिंग मशीन भी मिले, जैसे रिफिलिंग मशीन के औजार भी मिले, जैसे बांसुरी मिली। भीलवाड़ा जिले के मांडल कस्बे में रंग तेरस का पर्व हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। सुबह से ही युवा और बच्चे टोलियां बनाकर हाथों में गुलाल और रंग लेकर ढोल की थाप के साथ अपने इष्ट मित्रों के घरों की ओर निकल पड़े। कस्बे के गली मोहल्लों, गोपालपुरा, नई नगरी, मालियों का मोहल्ला और तीज की बावड़ी सहित पूरे क्षेत्र में बुजुर्गों, युवाओं, बच्चों और महिलाओं ने जमकर रंग खेला। सड़कों पर चारों ओर रंगों की छटा नजर आई। दोपहर बाद पारंपरिक बादशाह बेगम की सवारी भी निकाली गई। सवारी सदर बाजार से तालाब की पाल की ओर से जुलूस के रूप में निकली, जिसमें हजारों ग्रामीण शामिल हुए। जुलूस बस स्टैंड स्थित तहसील कार्यालय पहुंचा, जहां उपखंड अधिकारी संजना जोशी और तहसीलदार उत्तम सिन्हा जांगीर के साथ रंग खेला गया। पर्व के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए। बागोर, रायला, पूर, बनेड़ा, करेड़ा
और आसीन सहित विभिन्न थानों का जाप्ता तैनात रहा। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और सहायक पुलिस अधीक्षक सहित कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। बिहार राज्य की स्थापना का गौरवशाली दिन बिहार दिवस इस बार भीलवाड़ा में सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सेवा और सम्मान का संदेश भी देगा। 22 मार्च को पूर्वांचल जन चेतना चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रवासी मजदूरों और पूर्वांचल समाज के लोगों के लिए कई सामाजिक पहलें की जाएंगी। पिछले 10 वर्षों से प्रवासी मजदूरों और पूर्वांचल के लोगों के हित में कार्य कर रही ट्रस्ट टीम ने इस बार बिहार दिवस को नई दिशा देने का निर्णय लिया है। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रीको क्षेत्र में आयोजित निःशुल्क मेगा हेल्थ चेकअप कैंप होगा, जहां प्रवासी मजदूरों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। पत्रकारों से बातचीत में पूर्वांचल जन चेतना चैरिटेबल ट्रस्ट समिति प्रभारी एवं व्यवस्थापक रजनीश वर्मा ने बताया कि 22 मार्च को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित होगा। इसके बाद शाम 4 बजे बिहार गौरव सम्मान समारोह में समाज और विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 51 लोगों को बिहार गौरव अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। 22 मार्च को बिहार दिवस है और बिहार राज्य इसे बहुत धूमधाम से मना रहा है। यहाँ पर पूर्वांचल यानी कि बाहर के रहने वाले प्रवासी लोग बड़ी संख्या में हैं भीलवाड़ा के अंदर। तो हम लोगों ने मिलकर ये तय किया था कि बिहार दिवस, जैसे पिछले साल भी हमने पहला संस्करण मनाया था, ये अब दूसरा है, लेकिन इसको सिर्फ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से सीमित रखने की बजाय हमने सोचा इसको सामाजिक स्तर पर लोगों तक बड़ी संख्या में इस आवाज़ को पहुंचाया जाए। तो बिहार दिवस के अवसर पर हम एक चिकित्सा मेडिकल कैंप लगा रहे हैं, जो यहाँ पर आज़ाद नगर के अंदर टाक भवन है, उसके अंदर इसको आयोजित किया जाएगा, जो रीको क्षेत्र के आसपास है। और वहाँ पर बड़ी संख्या में मजदूर वर्ग लोग काम करते हैं, जिनको चिकित्सा की सख्त ज़रूरत होती है, लेकिन किसी कारणवश वो अपना चेकअप नहीं करा पाते हैं। तो यहाँ पर वो आकर अपना परामर्श कर सकते हैं। निःशुल्क है ये शिविर। मार्च महीने में मौसम के लगातार बदलते मिजाज ने आमजन की सेहत पर असर डालना शुरू कर दिया है। कभी तेज धूप तो कभी ठंडी हवाओं के कारण भीलवाड़ा जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल महात्मा गांधी चिकित्सालय में मरीजों की भीड़ बढ़ गई है। अस्पताल के ओपीडी ब्लॉक में हालात ऐसे हैं कि पंजीयन काउंटर से लेकर डॉक्टरों के चैम्बर और दवा वितरण केंद्र तक लंबी कतारें लगी हुई है। कई मरीजों को डॉक्टर को दिखाने के लिए 2 से 3 घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है। चिकित्सकों के अनुसार इस समय ओपीडी में आने वाले करीब 70% मरीज वायरल बुखार, सर्दी जुकाम और गले के संक्रमण से पीड़ित है। वहीं खानपान में लापरवाही के कारण पेट दर्द, उल्टी और डायरिया के मामलों में भी बढ़ोतरी हुई है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार गौड़ ने बताया कि बदलते मौसम में सावधानी जरूरी है। हल्का बुखार या जुकाम होने पर स्वयं दवा लेने से बचें और चिकित्सक से परामर्श लें। साथ ही साफ पानी पिएं, खुले खाद्य पदार्थों से परहेज करें और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर मास्क का उपयोग करें। लोगों की ओपीडी के अंदर संख्या बढ़ी है और हम प्रयास कर रहे हैं कि एक्स्ट्रा डॉक्टर बिठा के या एक काउंटर एक्स्ट्रा खोल के भीड़ को जो है चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आमजन की सावधानी है कि बाहर का खाना सोच समझ के खाए, हाइजीन पे, हैंड वॉश, हैंड हाइजीन पे ध्यान दें। एक्सट्रीम जो वेरिएशन हो रहे हैं टेम्परेचर के, उसमें अपने आप को एक्सपोज नहीं करें। अत्यधिक ठंडी चीज़ें जो बाज़ार की हैं उनको खाने से थ्रोट इन्फेक्शन हो रहे हैं। काफ़ी वायरल डिजीज़ के ऐसे पेशेंट आ रहे हैं जिसमें गला ख़राब हो रहा है और खांसी हो रही है। और पोस्ट वायरल ये जो ब्रोंकाइटिस है ये काफ़ी लंबी चल रही है। तो इस तरह के पेशेंटों को इस टेम्परेचर वेरिएशन से और एक्सट्रीम जो कोल्ड पदार्थ हैं उनसे बचना चाहिए। भीलवाड़ा में भारतीय नववर्ष के अवसर पर भव्य सांस्कृतिक आयोजन होने जा रहा है। भारतीय नववर्ष महोत्सव समिति की ओर से भारतीय संस्कृति संगम मेला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें शहरवासियों को भारतीय संस्कृति की विविध झलक देखने को मिलेगी। ये आयोजन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 19 मार्च 2026 को भीलवाड़ा महानगर में होगा। कार्यक्रम की शुरुआत शाम 7:15 बजे से होगी, जो देर रात तक चलेगा। मेले में शिव बारात, गेर नृत्य, निहंगों का अखाड़ा प्रदर्शन, चंगफाग महोत्सव और राजस्थानी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रमुख आकर्षण रहेंगे। इसके साथ ही नुक्कड़ नाटक, भजन कीर्तन, लोक वाद्य यंत्रों की प्रस्तुतियां और आतिशबाजी भी होगी। वहीं कथक नृत्य, रासलीला, फूलों की होली, गवरी नृत्य
और महापुरुषों की झांकियां भी दर्शकों को आकर्षित करेंगी। आयोजकों ने शहरवासियों से अपील की है कि वे भारतीय नववर्ष को उत्साह और उल्लास के साथ मनाएं और इस भव्य सांस्कृतिक मेले में शामिल होकर भारतीय संस्कृति का आनंद लें। भीलवाड़ा महानगर में भीलवाड़ा नववर्ष महोत्सव मेला समिति द्वारा एक सांस्कृतिक संगम मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारत की और राजस्थान की पारंपरिक और सांस्कृतिक मूल्यों को बताने वाली आकर्षक विभिन्न प्रकार की झांकियों का अलग अलग बाज़ारों में प्रदर्शन किया जाएगा। और ये अंबेडकर चौराहा से लेकर दूधाधारी मंदिर सांगानेरी गेट तक विभिन्न 14 स्थानों पर अलग अलग तरह की झांकियां दिखाई जाएगी। भीलवाड़ा में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता को मजबूत बनाने के उद्देश्य से मंगलवार को खाद्य व्यापारियों और फूड हैंडलर्स के लिए फोस्टेक फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। ये प्रशिक्षण IMA हॉल CMHO कार्यालय परिसर के पास आयोजित हुआ। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा ने बताया कि आमजन को शुद्ध और सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराने के लिए इस तरह के प्रशिक्षण जरूरी है। उन्होंने कहा कि खाद्य व्यवसाय से जुड़े हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह गुणवत्ता और स्वच्छता के मानकों का पालन सुनिश्चित करे। प्रशिक्षण FSSA नई दिल्ली की अधिकृत एजेंसी के प्रतिनिधियों द्वारा दिया गया। मास्टर ट्रेनर ससेंद्र मेहरे ने भोजन बनाने, संग्रहण और परोसने में स्वच्छता, गुणवत्तापूर्ण कच्चे माल के उपयोग और क्रॉस कंटेमिनेशन से बचाव के उपाय बताए। साथ ही फूड हैंडलर्स को व्यक्तिगत स्वच्छता, हेड कवर के उपयोग और रीयूज्ड कुकिंग ऑयल के दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में मिठाई विक्रेता, होटल रेस्टोरेंट संचालक, डेयरी व्यवसायी, स्ट्रीट वेंडर्स, मिड डे मील कुक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और अन्य खाद्य व्यवसायी बड़ी संख्या में शामिल हुए। भीलवाड़ा जिले के बावड़ी तसवारिया गांव में 8 बच्चों ने अनजाने में रतनजोत के बीज खा लिए, जिससे उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। घटना के बाद सभी बच्चों को तुरंत शाहपुरा अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। फिलहाल सभी बच्चों का इलाज जिला अस्पताल की मातृ शिशु इकाई में जारी है। परिजन नगीना बानो ने बताया कि रविवार शाम को बच्चे गांव के पास खेल रहे थे। इसी दौरान वहां लगे रतनजोत के पौधे से गिरे बीजों को बच्चों ने बादाम समझकर खा लिया। कुछ ही देर में बच्चों को उल्टियां होने लगी, जिसके बाद परिजन उन्हें तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे। जानकारी के अनुसार 8 में से 7 बच्चे एक ही परिवार के हैं, जबकि एक बच्चा दूसरे परिवार का है। चिकित्सकों की निगरानी में सभी बच्चों का उपचार चल रहा है और फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। भीलवाड़ा शहर की पंचवटी स्थित सच्चियाय माता मंदिर में मृत्युंजय सेवा संस्थान की ओर से फागोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। संस्थान अध्यक्ष डॉक्टर काश्मीर भट्ट ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ हुई। भजन गायक सूरज सेन और उनकी टीम ने गुरु वंदना, माता पिता की अर्चना और भगवान कृष्ण की भक्ति से जुड़े भजनों की शानदार प्रस्तुति दी। 4 भुजानाथ, सांवरिया सेठ, प्रभु श्रीराम और मृत्युंजय महादेव पर आधारित भजनों ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। संस्थान सचिव भरत व्यास ने बताया कि करीब 2.5 घंटे चले इस कार्यक्रम में सभी सदस्य भजनों पर झूम उठे। कार्यक्रम में राजेंद्र व्यास, हस्तिमल आंचलिया, राजेंद्र जोशी, अरुण सोनी, सुनील तिवारी, जगदीश सोनी, उत्तम गर्ग, मनीष सोनी, दुर्गेश सोनी सहित महिला मंडल की जय श्री व्यास, सुन्यना व्यास, रेणु पारीक, निवेदिता भट्ट, अलका आंचलिया, आशा सोनी और अनुपमा सोनी सहित 100 से अधिक श्रद्धालु मौजूद रहे। रचना व्यास और सुमन सोनी राधा कृष्ण की झांकी के रूप में आकर्षण का केंद्र रहे। अंत में भगवान की आरती के साथ फागोत्सव का समापन हुआ। भीलवाड़ा जिले में मांडल महोत्सव के दूसरे दिन आयोजित भव्य कवि सम्मेलन में राज्य मंत्री गौतम दत्त मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ऐसे सांस्कृतिक आयोजन समाज को जोड़ने और क्षेत्र की परंपराओं को जीवंत बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम में मांडल विधायक उद्यलाल भड़ाना भी मौजूद रहे। कवि सम्मेलन में विभिन्न कवियों ने हास्य, वीर, श्रृंगार और व्यंग्य रस की रचनाएं प्रस्तुत कर देर रात तक श्रोताओं का भरपूर मनोरंजन किया। इस दौरान जनप्रतिनिधि प्रशांत मेवाड़ा सहित कई जनप्रतिनिधि और क्षेत्र के गणमान्य नागरिक भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कवि सम्मेलन के दौरान श्रोताओं ने तालियों की गूंज के साथ कवियों का उत्साहवर्धन किया और सांस्कृतिक माहौल देर रात तक बना रहा।
ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।